नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान के बाद अब जो चुनावी माहौल है वो काफ़ी ज़बरदस्त हो गया है। हम इस वक्त रामपुर में हैं और बहुजन समाज पार्टी से जो है यहाँ पर जीशान खान को जो है बहन जी ने टिकट दिया है। पहली बार चुनावी मैदान में हैं और भारतीय जनता पार्टी से घनश्याम लोधी जो पूर्व में सांसद थे उनको ही दोबारा से टिकट दिया गया है। मेरे साथ में सुरेंद्र सिंह सागर जी हैं जो बहुजन समाज पार्टी के एक बड़े नेता हैं, पूर्व में सरकार में मंत्री भी रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि रामपुर का जो सियासी माहौल है उसको वो किस तरह से देख रहे हैं। रामपुर लोकसभा की जो वर्तमान परिस्थिति है वो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में है। यहाँ दलित और मुस्लिम बाहुल ये ज़िला है। करीब 52% मुस्लिम समाज की आबादी है और 18-20% दलित समाज की आबादी है। तो दोनों ही समाज मिलकर ये बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताने में सक्षम है और भारतीय जनता पार्टी मुकाबले से ही बाहर हो जाएगी कुछ समय के बाद। सर, समाजवादी पार्टी की बड़ी असमंजस स्थिति है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ गढ़ माना जाता था कि भाई सपा का गढ़ है रामपुर। देखिए, समाजवादी पार्टी के जो यहाँ बड़े लीडर हैं, माननीय मोहम्मद आजम खां साहब जो इस समय जेल में हैं, और यहाँ के जो हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं वो समाजवादी पार्टी की मुखिया से भी नाराज़ हैं, क्योंकि जिस तरह की उनके ऊपर कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें समाजवादी पार्टी ने उनका कोई पक्ष नहीं रखा है और किसी भी तरह की कोई मदद उन्हें नहीं पहुँचाई है। जब से ये भारतीय जनता पार्टी आई है तब से इन्होंने समाजवादी के जो मुखिया हैं उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की है, ना सीबीआई की कोई कार्रवाई है, ना ईडी की कार्रवाई है। सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, झूठे मुकदमे लगा के जेल भिजवाने का काम किया जाता है। तो रामपुर के मुस्लिम समाज के भाई इस बात को ठीक से देख रहे हैं और आने वाले समय में इसका वोट के माध्यम से सही रास्ता चुनेंगे, सही जवाब देंगे और बहुजन समाज पार्टी को जिताने का काम करेंगे। रामपुर के लोग काफ़ी समझदार हो चुके हैं। अब वो समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ के बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ने का पूरा मन बना चुके हैं और इसी क्रम को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने एक नौजवान को यहाँ से जीशान खां को प्रत्याशी बनाया है ताकि मुस्लिम समाज के साथ साथ सर्व समाज का सहयोग उन्हें मिल सके। तो क्या लग रहा है रामपुर में जो है अब चुनावी जो है वो दो पार्टियों के बीच का मुकाबला रह गया है, बीजेपी और बीएसपी? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुख्य मुकाबला बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच होगा जी। और समीकरणों के हिसाब से यदि प्रशासन की ज़्यादा गुंडागर्दी नहीं हुई, शांतिपूर्वक मतदान रहा तो बहुजन समाज पार्टी ही चुनाव जीत के आएगी। तो सर, इस बार ये भी कहा जा रहा है, आप क्योंकि पार्टी में लंबे समय से जुड़े हुए हैं, कि बहुजन समाज पार्टी जो है इस बार चौंकाने वाले नतीजे जो है वो आ सकते हैं। तो क्या लगता है आपको कि किस तरीके से जो है इस बार चुनावी माहौल जो है बसपा के पक्ष में बदलता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने बहुत ही रणनीति के तहत सर्व समाज के कैंडिडेट दिए हैं। जहाँ जिसकी आवश्यकता महसूस हुई है उसे वहाँ पूरी भागीदारी देकर प्रत्याशी बनाने का काम किया है और सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी से नाखुश इस समय दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये चुनावी बॉन्ड पर बैन लगाने का काम किया है और इसमें आगे भी कार्रवाई हो सकती है, तो पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है और ये पार्टी एक सरकार में आने के बाद लूट खसोट पर लगी हुई है। लेकिन दावा कर रहे हैं भाजपा के लोग कि 400 के पार जाएंगे इस बार। देखिए, दावा तो कोई भी कर सकता है और इनके दावे से जनता बहुत नाराज़ है कि ये कैसे गारंटी ले लेते हैं कि हमारी इतनी सीटें आएंगी। तो कहीं ना कहीं जनता इसका चुनाव में ही जवाब देगी। रामपुर की अगर हम बात करें, जो मौजूदा वक्त में सांसद भी रहे घनश्याम लोधी, उन्हीं को बीजेपी ने टिकट दिया है और इधर जीशान खान हैं, तो क्या लगता है कितना मुकाबला दे पाएंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वो पहली बार चुनाव में आए हैं जीशान खान और दूसरी तरफ मौजूदा सांसद हैं घनश्याम लोधी। देखिए, आपका सवाल ठीक है। चुनाव में पहली बार ज़रूर आए हैं और अभी नौजवान हैं
लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर बोर्ड है, बहुजन समाज पार्टी जिसे भी प्रत्याशी बना देती है, वो प्रत्याशी बनते ही अपने आप में नेता बन जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में कैडर बोर्ड सपोर्ट में आ जाता है और समीकरणों के आधार पर अन्य वोट भी जुड़ता चला जाता है। तो वो कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूती की स्थिति में हैं। बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व में भी यहाँ से चमरो विधानसभा से और सौर विधानसभा से विधायक जिताने का काम किया है और पार्लियामेंट में भी अच्छी स्थिति पूर्व में रही है। लेकिन इस बार जो समीकरण बने हैं वो बदलाव की तरफ है और बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। चलिए।